स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नः स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। धीरे धीरे आ गया भादों का महीना, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बवकरण आ गया, हर्षण योग आ गया और मध्यरात्रि ठीक 12 बजे देवकी मैया के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान मैया के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, किंतु रोए नहीं, क्योंकि रोने में खतरा है, कंस मामा को पता लग जाएगा। मैया को समझाया कि मैया मैं तेरा पुत्र। देवी की मैया बोली तो पुत्र बन करके आते, बाप बन के क्यों आए? इतना बड़ा कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या करूं मैया? पहले अपने 2 हाथ गायब कर। सो भगवान ने चतुर्भुज रूप में 2 हाथों को गायब किया है। अब क्या करूं? मैया ने कहा कि जो बच्चा पैदा होता है तो हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के पैदा नहीं होता, गोली बंदूक लेके बारूद पैदा नहीं होता, बच्चा खाली हाथ आता है। तो भगवान ने सभी आयुधों को गायब किया है। अब क्या करूं मैया? मैया बोली जब बच्चा पैदा होता है तो कोट पैंट और पीताम्बर धारण करके पैदा नहीं होता, बच्चा नंगा पैदा होता है। तो भगवान ने अपने वस्त्रों का त्याग किया है। मैया अब क्या करूं? मैया बोली जब बच्चा पैदा होता है तो ना बकवास नहीं करता, मौन रहता है। तो भगवान ने कहा मैया मैं पैदा तो यहाँ हूँ, किंतु अभी कुछ क्षण के बाद वसुदेव जी से बोल करके मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देना और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लेकर के आ जाना। मैं बताने के लिए तुम्हें चतुर्भुज रूप में आया था। सो मैया ने वसुदेव जी को बताया है और उधर बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी है, धीरे धीरे बरसात हो रही है कि अब क्या भगवान को जाने का समय है। जैसे ही भगवान को वसुदेव जी ने शीश पर लिया है, सोन की हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई है, द्वारपाल सो गए, दरवाजे खुल गए, वसुदेव जी लेकर के चल पड़े हैं। धीरे धीरे फुहार पड़ रही है, भादों का महीना है, अंधेरी रात है, बादल चमक रहे हैं, यमुना मैया में उफान आ गया है, जल बढ़ गया है कि भगवान को लेकर के कैसे जाएं। बादलों की गड़गड़ाहट में वसुदेव जी भी डर रहे हैं कि मेरे लाला को कोई कष्ट न हो। पीछे से शेषनाग बन करके आए हैं और भगवान के ऊपर छाया किया है कि कन्हैया को ऊपर जलना पड़े। यमुना मैया में उफान आ गया है कि मेरे पति देवता आ रहे हैं, दर्शन कर लो। तो भगवान समझ गए हैं और अपना दाहिना पैर भगवान ने यमुना मैया में स्पर्श कराया है, तो यमुना मैया नीचे चली गई है। वसुदेव जी गए हैं वहाँ
बिटिया को उठा लिया है और लाला को सुला दिया है। लेकर के आए हैं तो पुनः दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और महाराज जैसे ही बिटिया आई है सो गला फाड़ करके रोने लगी है। जैसे ही रोई पूरे पहरेदार जाग गए। कंस गिरता पड़ता आया है दौड़ करके और उस कन्या को छीन करके आकाश मार्ग पटकने ही वाला था कि वो कन्या आकाश में उड़ गई। और वहां से आकाशवाणी किया कि कंस तुझे मारने वाला तेरा काल पैदा हो चुका है। कंस डर गया है और बोला कहाँ है? सो वो कन्या बोली अब पूरी कुंडली तुझे नहीं बताऊंगी, खुद ढूंढ लेना। और वो देवी वहां से उड़ करके आई हैं और हमारे विंध्याचल मैया में स्थापित हो गई हैं। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ ना सहिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। विंध्यवासिनी मैया हमारे कन्हैया की बड़ी बहन है। करके यहाँ निवास किया है। उधर कंस की जो हालत है महाराज वो बड़ी गंभीर है। डर गया है कि मुझे मारने वाला आ गया। सो उसने पूतना को भेज दिया है भगवान को मारने के लिए। और उधर अब हम चलते हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ दर्शन करते हैं क्या हो रहा है। तो थोड़ी सी ब्रजभाषा में सुनाए कथा आपको। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गे, छोरा छापरो कछु भयो ना। डोकरा मतलब समझे, बुढ़े हो गए, छोरा छापरो कछु भयो ना। एक दिन संतन को मंडली आई है और नंद बाबा ने रबड़ी मलाई खूब छनाई है संतन को। संत लोग प्रसन्न होकर के बोले नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा की आंखन में आंसू आए गए। संत बोले कहा भयो नंद बाबा तुम प्रसन्न है भयो कहा? नंद बाबा से संतों ने कहा बाबा कहा भयो? नंद बाबा बोले महाराज या बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे दो। अब तो कछु भयो ना, आगे पतो ना। संत बोले नंद बाबा अब आशीर्वाद हमने दे दिया तो दे दिया, अब पुत्र होगा हम तभी यहाँ से जाएंगे। तुम ऐसा करो हम ब्राह्मणन को चकाचक रबड़ी मलाई छनाओ और हम अब जप करेंगे और जब तुम्हारे घर में लाला को जन्म हो जाएगो तभी हम यहाँ से जाएंगे। नंद बाबा बोले महाराज 9 लाख गैया हैं, कछु चिंता ना है। घर में दूध दही को भंडारा पड़ो है, खूब चक्र बड़ी मलाई छानो और भजन करो। समय आ गया है। एक दिन नंद बाबा की बहन है नंदा और सुनंदा यशोदा मैया के कक्ष में देखती हैं। जब नंदा गई हैं तो देखती हैं कि यशोदा मैया के बगल में एक नीलमणि सो लल्ला खूब पैरन को पटक को खेल रहे है। जैसे ही नंदा ने देखा सो चिल्लाई अरे बाबा है गो है गो है गो। बाल बाल बोली अरे का भयो? नंदा बोली कछु ना भयो, ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? अरे तेरे भैया वहाँ ठाई पे बैठे माला सटकाए रहे, अब तो भयो ना, आगे पतो ना। जो संतों ने मंत्र दिया वो भूल गए, बस यही जब चल रहा है कि अब तो भयो ना, आगे पतो ना। नंदा दौड़ करके गई हैं और बोली बाबा है गो। अरे कहा भयो? नंदा बोली बाबा कछु ना भयो, तिजोरी की चाबी कहाँ है बताइयो। नंदा बाबा बोले ये रही तिजोरी की चाबी ले ले, पर बता तो दे कहा भयो, या बुढ़ापे में काहे को परेशान करे, हाथ फेल हो जाएगो। नंदा बाबा ने जैसे ही चाबी पकड़ाई तिजोरी की सो नंदा जोर से चिल्लाई नंद बाबा आपके घर में लाला को जन्म है गयो, और नंद के लाला की जय हो। जैसे ही नंदा बाबा ने सुना कि हमारे घर में लाला को जन्म है गो, सो दौड़ दौड़ के गए जमुना मैया में 108 डुबकी लगाई। बढ़िया पीली बगरबंदी डाल ली है, मूछन में इत्र लगा ली है नंद बाबा ने, बढ़िया काजल लगा ली है, गले में पीला पटका डाल लिया है और चल पड़े हैं लाला को मुख को दर्शन करने के लिए। नंद के लाला की जय हो। आइए हम सब भी बधाई में चलते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं नंद बाबा के घर में। बोल नंद के लाला की, बोल यशोदा के दुलारे की।